कोई भी अगर प्रत्याशी होता है सबसे पहले वो अपने गांव में जाकर प्रचार करता है, पर हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने सबसे पहले हमारे अपने गांव, जो पैतृक गांव है सहारनवास, वहाँ से शुरुआत की। कहीं ना कहीं ये जो डर है उनके चेहरे पे साफ नजर आता है और झूठा वो प्रचार ये करते हैं। हम देख रहे थे कई जगह उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ है, जबकि वहाँ के सरपंच वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है एक डर का माहौल जो राव इंद्रजीत जी के मन में है। तो हमारा जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता कप्तान साहब बन के लोगों के बीच में जाएगा, बहुत मजबूती के साथ काम करेगा। हमारे सांसद को ये नहीं पता कि खड़गवास और खरखड़ा में क्या फ़र्क है। आप देखें, ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं। इसे सारी विधानसभाओं के रेवाड़ी के 20 गांव गिनाने के लिए कह जाए तो शायद वो गांव ना गिना पाए। हारी तो राव इंद्रजीत जी है हमारे लिए, या गोल्फ खेल रहा होता है या दिल्ली में रह रहा होता है। ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार है। आज जो मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है कि कप्तान साहब लड़ रहे हैं या राज बब्बर लड़ रहा है या चिरंजीव लड़ रहा है। आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है कि इस इलाके का पिछड़ापन का अगर कोई जिम्मेदार है तो राव इंद्रजीत है। यहाँ के हर गांव से, यहाँ के हर वार्ड से उनको हम हरा कर भेजेंगे, इनको वापस वहीं दिल्ली भेजेंगे जहाँ इनको रहने का शौक है। इनमें से राव इंद्रजीत जी असली के कैंडिडेट है या नकली के कैंडिडेट है, वो तो ये कह रहे हैं उनका जीवन का आखिरी चुनाव है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के अब की बार इसको मत बना देना। अब की बार बन गया तो इसने वहीं रहना है, क्योंकि आगे इसने लड़ना नहीं। बीजेपी इसकी बेटी को हर बार टिकट देती नहीं है, उसको भी टिकट ये नहीं देंगे तो इनके दर्शन कभी नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। गुरुग्राम लोकसभा सीट से ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव का जैसे ही टिकट कटा तो विधायक चिरंजीव राव द्वारा आपात बैठक बुला ली गई। विरोधी दल किसी बगावत के इंतजार में थे, लेकिन हुआ इसके उलट। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने जहां विरोधियों के अरमानों पर पानी फेरा, वहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताकर राजनीतिक परिपक्वता दिखा मजेवे राजनीतिक खिलाड़ी का भी परिचय दिया। एक वायरल हो रही वीडियो का हवाला देते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग आईना दिखा चुके हैं। मूंछ व पगड़ी की बात हुई थी, क्या हुआ सब जानते हैं। 2024 में भी यही असर होने वाला है। चिरंजीव राव ने समर्थकों से अपील करते हुए एक एक कार्यकर्ता को अपने आप को कैप्टन मानकर राज बब्बर को जिताने की अपील भी की। वहीं रेवाड़ी बीजेपी में गुटबाजी पर भी चुटकी ली, कहा कि यह नहीं पता असली कौन है और नकली कौन है। कैंडिडेट पर भी चुटकी ली। चिरंजीव राव ने राज बब्बर को बाहरी बताने वाले बयान पर भी कड़ा पलटवार किया और कहा कि असल में बाहरी तो सांसद महोदय हैं, 5 साल में दिखाई नहीं देते, चुनाव के दौरान भी गोल्फ फील्ड में दिखाई देते हैं। अब आपको दिखाते हैं समर्थकों के साथ बैठक कर राज बब्बर को प्रत्येक वार्ड व बूथ से जिताने के आह्वान के बाद प्रेस वार्ता में किस तरह से चिरंजीव राव पर हमलावर नजर आए। विधायक ने विकास में राव को सबसे बड़ा रोड़ा बता दिया, यहाँ तक कह दिया कि वह सभी गांव के नाम तक नहीं जानते। विधायक के आरोपों में कितना दम है, इसका फैसला गुरुग्राम लोकसभा की जनता 25 मई को कर देगी। परिणाम भी 4 जून को आ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गुरुग्राम लोकसभा के चुनावी रण में योद्धाओं के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी राज बब्बर जी को बनाया है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने हमारी कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर रखी थी। सभी लोगों से विस्तार से चर्चा हुई कि आगे हमें क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को, खड़गे जी को, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी, राहुल जी को मजबूत करने का काम करना है। और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए और सभी को देखते हुए आने वाले समय के अंदर हम हमारी रणनीति बनाएंगे, किस तरह से गांव-गांव जाकर शहरों के अंदर, वार्डों के अंदर हम प्रचार करेंगे। और जिस प्रकार से इनके अपने सांसद ये कहने लग रहे हैं कि अगर हमारी सीटें आ गई अब की बार तो हम संविधान को बदल देंगे। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया था, इसको बनाने के अंदर कितने लोगों के कहने के सुझाव थे। आज हमारा देश जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का है तो वो बाबा साहब का है, जिन्होंने इस संविधान को बनाया। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है हम सब लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि देश भर के अंदर जाएं, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। देरी से देरी हुई, कहीं ना कहीं आप नहीं लगते पिछड़ गए आप देखिए, मेरा ये लगातार मानना था कि कांग्रेस पार्टी फैसला चुनाव के टिकट का कर दे, क्योंकि असमंजस की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थी कि भाई अगर हमारा प्रत्याशी जल्दी आ जाएगा तो प्रचार करेगा।
पर हमें देरी का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के राव इंद्रजीत जी, उन्होंने एक दिन पहले प्रचार शुरू किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रचार नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है जो नुकसान हमें होना था वो नुकसान हमें ना कर उनको हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं लोगों के विरोध के सुर उनको सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारी यहाँ जो बाजार एसोसिएशन है उसने भी उनको काले झंडे दिखाने की बात करी। पिछले दिनों के अंदर कई गाँव के अंदर लोग गए थे, हमारे पत्रकार साथी भी खरगटा गए थे और गाँव में गए, वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल उनके मन के अंदर है। कोई भी अगर प्रत्याशी होता है सबसे पहले वो अपने गांव में जाकर प्रचार करता है, पर हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने सबसे पहले हमारे अपने गांव जो पैतृक गांव है सहारनवास, वहाँ से शुरुआत की। कहीं ना कहीं ये जो डर है उनके चेहरे पे साफ नज़र आता है। और जिस तरह से भीड़ गायब है उनके कार्यक्रमों से, आप लोगों ने भी अगर जाकर देखा होगा, उनके गांव में लोग सुनने वाले नहीं आ रहे। 3-3 4-4 गाँव के कार्यक्रम कर रहे हैं, 3-3 4-4 वार्ड के मिल के कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ 100 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये दर्शाता है कि लोगों में भारी रोष उनके प्रति है और झूठा वो प्रचार ये करते हैं। हम देख रहे थे कई जगह उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ हैं, जबकि वहाँ के सरपंच वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है डर का माहौल जो राव इंद्रजीत जी के मन में है वो आज जनता देख भी रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब 25 तारीख को चुनाव होंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अगर बैठक हुई है तो ऐसे में कैप्टन साहब नाराज है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि कैप्टन साहब अभी भी कहीं नाराज है। हाईकमान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारा आज ठीक ढंग से नहीं हुआ, हाईकमान से बात करेंगे। देखिए, आज जो हमारी बैठक थी वो रेवाड़ी विधानसभा की बैठक थी। यहाँ से मैं विधायक हूँ, तो एक विधायक होने के नाते मैंने यहाँ से आज बुलाई थी। कप्तान साहब आने वाले समय में जब उनकी बात हो जाएगी वो प्रचार करेंगे। देखिए, एक जो राष्ट्रीय ओबीसी सेल के वो चेयरमैन भी है, उनका जो कार्यक्रम है काफ़ी दिन पहले बन जाता है, पहले से उनका तय कार्यक्रम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें जल्द जुट जाना चाहिए चुनाव में, क्योंकि कुछ देरी हुई 2-3 दिन की हमारी टिकटों वितरण के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। और मुझे लगता है हमारा जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता कप्तान साहब बन के लोगों के बीच में जाएगा, बहुत मजबूती के साथ काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। कल रात में गुड़गांव में कहा है कि मैं कप्तान साहब को खुद बनाने जाऊंगा। देखिए, मनाने की बात तो तब होएगी जब कोई नाराज होए। हमारी जो नाराजगी थी वो केवल इतनी थी कि भाई कप्तान साहब ने लगातार, पिछला चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, हमने 5 लाख मत लिए, दूसरे नंबर पर देश भर के अंदर उन्होंने लगातार लोगों के बीच में गए थे और कार्यकर्ताओं का मन था कि कप्तान साहब चुनाव लड़े। अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला कर दिया राज बब्बर जी को टिकट मिलेगी, तब उसके बाद अगर हमें कोई नाराजगी होती तो हम यहाँ बैठक ना रखते। इस बैठक को रखने का मकसद ये था कि लोगों में ये मैसेज ना जाए, हमारे प्रतिद्वंदी ये सोचकर खुश ना हो कि भाई हम पार्टी से कोई बगावत करेंगे। हमारा एक ही मकसद रहेगा, यहाँ से जो कैंडिडेट है उसको हम लोग जिताएं, उसको भारी मतों से यहाँ भी जिताएंगे, बावल भी जिताएंगे, पटौदी भी जाएंगे। और बड़ी अजीब बात है, हमारे यहाँ से जो सांसद है, मुझे अभी याद आया, आप लोगों ने भी कवर किया होगा, सहारनवास गांव में कार्यक्रम था, वो 3 गांव का कार्यक्रम था, सहारनवास का और बालावास शहीर का और लादुआ शहीर का और खड़गवास का। हमारे सांसद जी जब लगातार दे रहे थे भाषण, तब वो कह रहे थे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो सहारनवास से हैं, लादुआ शहीर से हैं और खरखड़ा से हैं। जब हमारे सांसद को ये नहीं पता कि खड़गवास और खरखड़ा में क्या फ़र्क है, आप देखें ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं जिसको गांव के नाम तक नहीं पता। आप लोग उनकी अगर फेसबुक की पोस्ट देखेंगे तो उनको मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा, किसी सही व्यक्ति को रखें। कार्यक्रम होता है किसी गाँव का, पोस्ट लगा देते हैं किसी और कार्यक्रम की। अरे कम से कम अपने फेसबुक अकाउंट को तो ठीक कर लो। लोगों को हंसी आती होगी ऐसे सांसद को देखते हुए कि ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है जिसको गांव के नाम नहीं पता। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे जो सांसद है उनसे सारी विधानसभाओं के रेवाड़ी के 20 गांव गिनाने के लिए कह जाए तो शायद वो गांव ना गिना पाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं, दुर्भाग्य है हम सब लोगों के लिए। वो कल कह रहे थे कि बाहरी का नारा दे रहे राज बब्बर को, उन्होंने कहा तो बाहर का व्यक्ति है उसको वोट ना दें। बाहरी तो राव इंद्रजीत जी है हमारे लिए। एक हम यहाँ के व्यक्ति को बनाते हैं और वो जाकर यहाँ से चला जाता है, या तो विदेश में रहता है या गोल्फ खेल रहा होता है या दिल्ली में रह रहा होता है।
तो कम से कम राज बब्बर जी का घर गुड़गांव में तो है, वो गुड़गांव में तो रहते हैं, वो लोगों के बीच में तो आएंगे। और हमने इनको तो देख ही लिया है। आप मुझे दावे के साथ कहता हूँ किसी गांव में चले जाओ, 2019 के बाद किसी गांव में ये कार्यक्रम करने गए हो तो मैं इनको कहता हूँ दावे के साथ, ये जब कोविड का कार्यकाल आया था, एक जगह दिखा दें ये किसी गांव के अंदर गए हो, शहर में गए हो, किसी हॉस्पिटल में गए हो, कहीं ये गए नहीं। हर जगह से नदारत थे। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से धारड़ा में गंदे पानी की समस्या थी, आज वो समस्या जो कि जो है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ गए, सांसद जी आ गए, फिर भी उसका नहीं ये कर पाए। ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये कहते थे मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया था तो मुख्यमंत्री जी को क्यों बदल दिया? ये देश के पहले अग्निवीर बन के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं देश के अंदर। साहब, ये क्यों ना माना जाए कि घुट्टा घुट ने आपको एक बड़ा झटका दे दिया? लगातार कैप्टन साहब कह रहे हैं कि प्रदेश के कुछ नेता हैं जो कि नेताओं को निपटाने का काम करें, कैप्टन की बात करें, उधर किरण चौधरी की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं। क्या झटका मानते हैं आप? घुट्टा घुट ने देखिए आपको। देखिए, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी हमारे लिए मां समान है। मेरे पिता को 6 बार यहाँ से विधायक बनाया यहाँ की जनता ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे। मुझे इतना कुछ पार्टी ने दिया है। हम पार्टी को जितना दे पाएँ वो कम रहेगा, यहाँ की जनता को जितना हम दे पाएँ वो कम रहेगा। हमारी नाराज़गी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो समय है, जो लड़ाई है, वो इस जनता की लड़ाई है। आज जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। जो 400 पार का ये नारा दे रहे थे, उसकी हवा निकालने का काम देश की जनता ही कर रही है। तो मुझे लगता है आज जो मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है कि कप्तान साहब लड़ रहे हैं या राज बब्बर लड़ रहा है या चिरंजीव लड़ रहा है। आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जनता को जो दुख है, जो महंगाई आज है, जो बेरोजगारी है, देश के अंदर 83% युवा बेरोजगार है, तो भली बात ही समझ सकते हैं देश के क्या हालात होंगे। आज आप देखा महंगाई कहाँ जा रही है। विधायक जी, अगर बात की जाए पार्टी के प्रत्याशी के चयन की, तो राव साहब का बयान आया कि चूक हो जाती है कई बार। तो क्या मानते हैं कि पार्टी के प्रत्याशी के चयन में इस बार चूक हुई है या सही निर्णय लिया गया है? देखिए, मैं अब ये बात तो कैसे कहूँ कि चूक हुई है नहीं हुई है, पर राव इंद्रजीत जी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं दर्शाना चाहूँगा कि लोगों के बीच में जाए, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पहली बार हम देख रहे हैं गांव-गांव जाकर प्रचार वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने, हम लोगों ने देखा था आज से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में, या तो हमने उनका देखा था गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहा था, और उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है अभी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार विधायक रहा था उससे ज़्यादा मतों से इसको जिताना है, वरना हम हमारी कहाँ दिखाएंगे, चेहरा कहाँ दिखाएंगे। आज भी उनको यही कह रहा हूँ, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। लोगों ने उनको आईना 2019 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि लोगों के बीच में एक सांसद को आना चाहिए। उसका काम होता है संसद के अंदर लोगों की आवाज़ को उठाए। आपने कभी भी हमारे सांसद को देखा यहाँ के इलाकों के मुद्दों को उठाते हुए? कभी आपने देखा अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को उन्होंने उठाया हो? आज कितना ज्वलंत वो मुद्दा है। अग्निवीर का कितना बड़ा मुद्दा है, उसको कभी आप लोगों ने देखा हो? एम्स के लिए उन्होंने कभी आवाज़ उठाई हो? बस स्टैंड के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? मेट्रो के विस्तार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? मेट्रो जहाँ है वहीं आज खड़ा हुआ है। आज जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, उन रोज़गार के लिए, जो आज आपके मानेसर के अंदर गांव के लोग बैठे हुए हैं जिनकी ज़मीन पर जबरन अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो? जो हमें कम पैसे ओलावृष्टि के लिए मिलते हैं, क्या उसके लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाई हो? आपको ही जिम्मेदार बता रहे कि विधायक जिम्मेदार है, गलत विधायक चुन दिया रेवाड़ी की जनता ने, जो जिम्मेदार रेवाड़ी की जनता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो, आपने मेरी बात ले ली मन की। मतलब अगर विधायक चुन लिया होता तो वो काम करवाते, और मुझे क्योंकि यहाँ की जनता ने बना दिया इसलिए मेरे से वो काम यहाँ से होने नहीं देते। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ का सांसद राव इंद्रजीत जी। हम तो लगातार कह रहे थे, उन्होंने मेरी बात की पुष्टि कर दी, जो मैं हमेशा कहता था विधानसभा के अंदर कि इस इलाके का पिछड़ापन का अगर कोई जिम्मेदार है तो राव इंद्रजीत है। वो यहाँ पर काम नहीं होने देता। उसका अगर प्रत्याशी यहाँ से अगर विधायक नहीं बनेगा तो यहाँ काम नहीं होंगे। उनको ये बताना चाहता हूँ, वो सुन ले कान खोल के। यहाँ की जनता जाग गई है। आने वाले समय में यहाँ के लोग, कप्तान साहब की पूरी टीम उनको आईना दिखाने का काम करेगी। यहाँ के हर गांव से, यहाँ के हर वार्ड से उनको हम हरा कर भेजेंगे। और जो जनता के ऊपर एक उम्मीदवार जो
बाहरी उम्मीदवार है ये राव इंद्रजीत जी, उसको बाहर करने का काम इनको वापस वहीं दिल्ली भेजेंगे जहां इनको रहने का शौक है। विधायक जी, जिस तरह से कप्तान साहब की टिकट कटने के बाद कप्तान साहब ने कहा कि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चिरंजीवी राव सक्रिय राजनीति करेंगे, तो क्या कप्तान साहब राज बब्बर के लिए वोट मांगेंगे? देखिए, कप्तान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, मैंने तो कहीं सुना नहीं है उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा वो फ्री हूँ। फ्री का मतलब तो कई हो सकते हैं जी। आप ओबीसी के चेयरमैन हैं, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो वो यहीं तक सीमित रह जाते। अब वो फ्री हैं प्रचार करने के लिए, वो देश के किसी भी कोने के अंदर जाएं, चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, राहुल जी को अगर टिकट मिलती है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, अगर उनको मौका मिला तो वो और जाएंगे, हो सकता है वो सिरसा जाए प्रचार करने, या हो सकता है और जितनी जगह हैं। कार्यकर्ताओं में जो मायूसी थी तो कहाँ दूर हो पाएगी वो मायूसी इस तरीके? मुझे लगता है इतनी ज़्यादा जोश तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं में आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे सारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश थे। ये देखिए, टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, आज बात मेन ये है कि हम सब लोग इकट्ठे रहें, इकट्ठे होकर हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर बार हमारे ऊपर थोपा जाता है, जो हमारे लिए कुछ नहीं करता। अभी मैं देख रहा था रामपुरा के साथ में गांव है, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर उनसे पूछा गया वहाँ के बच्चों से, नौजवान बच्चों से, कि भाई आपका सांसद कैसा लगता है? बोला हमारा सांसद हमारे बीच में आता ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को आप कैसे वोट दे सकते हो जो आपके बीच में नहीं रहता? सांसद आपका वो होना चाहिए जो आपके बीच में रहे। और राज बब्बर जी ने बड़ी फिल्में करी है, उनमें उनके जो रोल होते हैं वो हमने हमेशा देखा है टीवी पे। ये तो खुशनसीबी है यहाँ की जनता की और हम सब की कि भी वो लोगों के बीच में आएंगे, उनको आमने सामने देखेंगे। और कप्तान साहब की फौज तो वैसे ही तैयार है काम करने के लिए। आपने कहा कि राव साहब ने घमंड है, अभी आप अपने स्पीच में भी कह रहे थे, काप निवास या फिर डॉक्टर रविंद्र की बात तमाम लोगों ने दूरी बना दी, इसको किस तरह से देखते हैं, गुटबाजी किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि गुटबाजी तो जो हमेशा ये कहते थे कांग्रेस में है वो भाजपा में नज़र आ रही है। अभी ताज़ा लोग आए हैं निकालने के बाद, असली और नकली बीजेपी का जो हमेशा एक रहता है। अब पता नहीं इनमें से राव इंद्रजीत जी असली के कैंडिडेट हैं या नकली के कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं रणधीर कापड़ीवास जी, वो कहते हैं हम ओरिजिनल हैं। जैसे ओल्ड राव न्यू राव जो होता है वो कहते हैं मैं ओरिजिनल हूँ। तो अब ये बताएंगे सतीश जी ओरिजिनल वाली में है या ओल्ड वाली में है। कह रहे हैं कि अब मैं दावपेच सीख गया हूँ। कौन कह रहे हैं? रविंद्र जी कह रहे हैं कि अब मैं दावपेच सीख गया हूँ, राजनीति के तमाम दावपेच मेरे पास, अब मैं काम करूँगा। अच्छा, जो इतने साल में काम नहीं किया अब करूँगा, वो तो ये कह रहे हैं उनका जीवन का आखिरी चुनाव है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के अब की बार इसको मत बना देना। हर बार तो आप बना देते हो, कहीं इसके दर्शन हो जाते हैं। अब की बार तो कह रहा है आखिरी चुनाव है, अब तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब की बार बन गया तो इसने वहीं रहना है, क्योंकि आगे इसने लड़ना नहीं। बीजेपी इसकी बेटी को हर बार टिकट देती नहीं है, उसको भी टिकट ये नहीं देंगे, तो इनके दर्शन कभी नहीं होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मत चुनिएगा जो आपके बीच में नहीं रहता है। आप ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके बीच में रहे। और ये तो हम लोगों के इलाके का दुर्भाग्य है कि भारी व्यक्ति को ये लोग चुन लेते हैं। और कप्तान साहब अगर चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकाबला और दिलचस्प होता। पर अब क्योंकि राज बब्बर जी लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़े चेहरे हैं देश के, सब लोग हम उनके लिए प्रचार करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। तो पार्टी का जो फैसला है प्रत्याशी चयन का, वो सही है? देखिए, अब मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि सही है या गलत है? ये तो यहाँ की जनता फैसला करेगी 25 मई को। मेरा काम एज अ एमएलए ये है कि मैं यहाँ प्रचार करूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँ। हम सब साथी नौजवान, परवीन भाई, हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और जगह भी जाएंगे और जगह भी पार्टी को मजबूत करेंगे।